नाज़रीन, इमरान खान साहब के घर के बाहर हम मौजूद हैं और फजर होने वाली है और कारकुनान के जज्बे उसी तरह से हैं। आपने जो कारकुनान हैं, मर्द कारकुनान हैं, उनके हाथों में तो डंडे देखे होंगे, उनके नारे भी सुने होंगे, उनके जज्बे भी देखे होंगे, हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये खातून दिखाना चाह रहा हूँ जो कि रात के इस वक्त तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और यहाँ पर मौजूद है इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, क्योंकि आज रात बहुत बड़े ऑपरेशन की इतलात है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इनसे जब बात हुई तो ये कहती है कि मैं कारकुन नहीं हूँ, मैं अवाम हूँ। तो ये बड़ी ख़ास बात है। तो इनसे बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, इस वक्त जो है वो चले मर्द जो कारकुनान हैं वो तो उनकी तो समझ आती है, आप खातून होते हुए रात के इस पैर इस यहाँ पर मौजूद है और डंडा भी उठाया हुआ है। बिल्कुल भाई, मैं अपना हिस्सा यहाँ पर अदा कर रही हूँ, जो भी मेरा अव्वल तो ये फ़र्ज़ है, ठीक है, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। और अगर हर पाकिस्तानी अगर अब मर्द नहीं है ना, किसी के घर से निकल रहा, उसको शऊर नहीं है, तो औरत निकल आए। ठीक है। तो हर कोई अपना अपना हिस्सा, अगर यहाँ पर हम अपना हिस्सा डालेंगे तो इंशाल्लाह हम जल्दी आज़ादी पाएंगे। तो ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? मैं ठोकर न्याज़ बेग से। आप लाहौर से हैं? लाहौर से ही हूँ। कब से आप यहाँ पर हैं? मैं आई हूँ, मुझे पता चला था, मैं पौने 12 बजे घर से निकल आई थी आज। तो इससे पहले आप आई हैं यहाँ? इससे पहले मैं जब कल यहाँ ये सब कुछ कर चुके थे, उसके बाद मैं यहाँ ज़रूर आई थी। और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ और मैं वाकई में मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का। अल्लाह ने मुझे इतना बहादुर बनाया कि मैं अकेली औरत थी जो कि पुल को उस तरह परली साइड पे मैं अपना स्कूटर खड़ा करके मैं यहाँ पर जो है ना वो नहर को क्रॉस करके आई। तो मैं उस बात को बड़ा ही नहीं समझती कि जब इंसान सारे रास्ते खुल जाएं और फिर पहुँचो यहाँ, तो उस वक्त पहुँचो। यहाँ पहुँचने का हर रास्ता है, अवाम के पास ताकत है, अवाम बहुत कुछ कर सकती है। देखिए, हमारी आवाम को निकलना चाहिए, मैं यही कहती हूँ। और मैं अब मतलब मुझे देखकर हौसला पकड़ लें कि एक औरत, मैं कल अकेली जिस तरह से यहाँ पहुँची हूँ ना, मुझे पता है रास्ते में मुझे बहुत डिमोटिवेट किया गया कि जनाब आप नहीं पहुँच सकते। मेरा मजाक उड़ा रहे थे लोग। कौन मजाक उड़ा रहे? बहुत सारे, पुलिस वाले भी। पुलिस वालों को भी मैं बेचारों को ये कहूँगी, वो बेचारे मजबूर हैं। और फिर मैं एक नारा लगाऊंगी कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये एक हकीकत है। मैं अवाम हूँ, अवाम होने के नाते सारे पोल खुल चुके हैं, ठीक है, सारे पोल खुल चुके हैं। और अब बड़ा अफसोस है हमें कि हम कहाँ रह रहे हैं। आप क्या करते हैं और घर वालों ने आपको मना नहीं किया? नहीं, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर है मेरे साथ। लेकिन वो इस वक्त जो है वो ज़रा गाड़ी लेने गए हुए, तो क्योंकि दूर खड़ी की हुई थी। तो ये सोच और ये नज़रिया कैसे आया कि आप पहले भी किसी पार्टी के लिए इस तरह सड़कों पर निकले? बिल्कुल भी नहीं भाई। देखिए, ये वक्त है अब निकल जाने का घर से। अब हमें निकलना पड़ेगा। हम ना निकले तो हम गुलाम हैं और गुलाम ही रह जाएंगे। हमारे पल्ले कुछ नहीं रह गया। हमें अभी तक हमारी आंखें नहीं खुली। अब हम सो जाएं, अगर भी अभी भी हम घरों में सोए रहे ना, तो गुलामी हमारा मुकद्दर है। ये लोग जो घरों में बैठे हुए हैं ना, वो ये समझ लें, इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हम निकलेंगे तो हमारी औलादें जो है ना वो कल को आज़ाद होंगी। और देखिए भाई, मैं इमरान खान के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पाकिस्तान के लिए आई हूँ। ठीक है। इमरान खान मेरी उम्मीद है, इमरान खान मेरी आवाज़ है। और मैं चाहती हूँ कि बस वो अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जितना मेरा हक मैं कर सकती हूँ वो मेरे पास ये है। तो उधर से अगर बहुत ज़्यादा पुलिस आ जाती है तो अब शेलिंग भी हो सकती है, डंडे भी चल सकते हैं। मैं उस दिन जेल रोड पे भी यहाँ पर थी। अच्छा। क्योंकि अब बैठने का वक्त नहीं है। अवाम की हैसियत से, अवाम की, मुझे नहीं पता, मैं कारकुन नहीं हूँ। हाँ, मैं पीटीआई का झंडा पकड़ती हूँ, मैं पाकिस्तान का झंडा भी पकड़ती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हक का साथ दे रही हूँ। ठीक है। और अभी ये जो हमें दहशतगर्द कहा जाता है, ये मेरे पास चेक कर लें, ये हमारे दिफा का सामान है। अच्छा। ये मास्क है। आपके हथियार हैं? ये हमारे हथियार हैं। ये हम दहशतगर्दों के हथियार हैं, देख ले मीडिया। और हमारे जो लोग कह रहे हैं हम दहशतगर्द हैं, ये रुमाल है, शेलिंग का जो है, ये शेलिंग से बचने के लिए ये बंदोबस्त है हमारे पास। और लेकिन हाँ, ये डंडा है, जो आएगा उसको पड़ेगा। अच्छा, जो भी आएगा वो चाहे जो भी हो। और चाहे मैं कहती हूँ भेस बदल के आते हैं, पुलिस की भेस वर्दी में ना जो भी लोग आते हैं, अवाम सोई नहीं हुई है। अवाम सोई नहीं, अवाम खुद बड़ा शऊर है। अवाम को पता है
कि वर्दी कौन कोई और है और पीछे कोई और है, और सबके लिए ये अब डंडा ही है हमारे पास। अब सबको डंडा पड़ेगा। ये बताएंगे ये सोच आप में कैसे परवान चढ़ी है कि ये इमरान खान ही हैं जो हमारे जो है वो मुहाफिज हो सकते हैं, या वही हैं जो सही तर्जुमान है? वो हमारा लीडर है ना, देखिए और भी तो है ना। वो लीडर है, वो तो चोर है। वो चोर है, वो लीडर नहीं है। आपको कब ये यकीन हुआ कि मुझे अब निकलना चाहिए इस तरह, घर में बैठ के नहीं हो सकता काम? जब मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग कम है ना, तो मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़ दूँ और मैं यहाँ पहुँचूँ, और मुझे पहुँचना है, ठीक है। और इसी तरह हर शख्स को चाहिए अपने घर से निकल आए। मैं तो यही कहती हूँ हर शख्स अपने अपने घर से निकल आए, खुदा के वास्ते अपना मुल्क बचाओ। ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये हमारी जंग है जो वो लड़ रहा है। तो मैं देखिए, मैं भी उसके घर के बाहर बैठी हूँ, मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ, मैं उसके घर के बाहर बैठी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हक के साथ खड़ी हूँ। और हर बंदा निकल आए। तो ये लोग कौन है, ये पुलिस कौन है, ये रेंजर्स कौन है, ये कौन है वर्दी वाले, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें निकलना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए निकलना पड़ेगा। ये इमरान खान के लिए नहीं हम बैठे हुए यहाँ, हम पाकिस्तान के लिए बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम ये पीटीआई बेशक एक आवाज़ है हमारी, बस इमरान खान हमारी आवाज़ है और उम्मीद है। लेकिन आपको इस हद तक लगता है कि इमरान खान जो है अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो इस दफ़ा तब्दीली आ जाएगी? क्योंकि पिछली दफ़ा नहीं आई। क्यों नहीं आई? बहुत कुछ बदला है, आंखें हमें खोली। पुलिस ने ना ठीक हुई, पुलिस तो ठीक ज़रा मुश्किल से होगी। पुलिस इस बार आपको लगता है कि मुकम्मल जो एक नया पाकिस्तान का विजन है वो इस बार हो जाएगा? भाई देखिए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे एक ही बात पता है, ईमानदार बंदा है इमरान खान है। वो दयानतदार है, ईमानदार है, और वो अपनी पूरी कोशिश करता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है उन तक बात पहुंचती ना हो प्रॉपर, वो हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये पता है बस वो बंदा ईमानदार है, वो कोशिश करता है। बाकी अब लोग ठीक नहीं होते, अब जिनके अंदर हड्डी पसली में हराम घुसा हुआ वो नहीं ठीक होने वाले इतने आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ख़ातून कारकुन की आपने गुफ्तगू सुनी जो कि अवाम है, कारकुन नहीं है, और यहाँ पर रात के पहर जो है वो डंडा उठाए यहाँ पर बैठी हुई। हालांकि ये आपको जो मर्द कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये आपको बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये जो ख़ातून जो कि अवाम यहाँ पर बैठी हुई है, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। रात के पहर अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर, और जब इतना बड़ा ख़तरा भी है कि जब यहाँ से इतनी बड़ी भारी नफरी में पुलिस आएगी, यहाँ पे शेलिंग होगी, डंडे बरसेंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है, लेकिन उस डर के खौफ के बावजूद ये यहाँ पर बैठी हैं। और यही जज्बा है, शायद यही वो तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में इतनी बड़ी अवामी दीवार किसी लीडर के गिर्द शायद नहीं बनाई गई जो इमरान खान के गिर्द बनाई गई है। और यही चीज़ जो है वो इन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाती है और उन्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर, एक मौसर तरीन शख्सियत जो है वो पाकिस्तान की बनाती है। तो ख़ास मनाज़र हमने आपको ज़मान पाक में इमरान खान साहब के घर के बाहर दिखाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।